बहुत से इंडिविजुअल्स का स्ट्रेस के बारे में पर्सपेक्टिव बहुत ही लिमिटेड है और स्ट्रेस को बहुत ही बुरा समझता है और उनको लगता है उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, गलत फैसले स्ट्रेस में होने की वजह से ही हो रहे हैं। केली मैकडॉनल्ड ने एक पर्सपेक्टिव दिया जहां उन्होंने किताब भी लिखी, अपनी रिसर्च पब्लिकेशन में भी बात की, द अपसाइड ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मफुल नहीं है, स्ट्रेस आपका दोस्त भी बन सकता है और स्ट्रेस के जरिए आप जिंदगी में बेहतर फैसले भी कर सकते हैं। इस रिसर्च के अंदर केली मैकडॉनल्ड ने बात प्रूव करी कि स्ट्रेस बुरा नहीं है, बल्कि मानना कि स्ट्रेस बुरा है, असल ये चीज बुरी है। पांच दफा हम गलत फैसले इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज स्ट्रेस में आकर स्ट्रेस के बारे में जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो बहुत लिमिटेड है। इस रिसर्च में जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किए, आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, रीथिंकिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में अपने पर्सपेक्टिव को रीवैम्प करने की जरूरत है। यूजुअली जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस हमारी बॉडी को सिग्नल कर रहा होता है कि सिचुएशन बहुत नेगेटिव है, हम बहुत परेशान हो रहे होते हैं, हम शायद गलत फैसले कर रहे होते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं। हमें अपने इस रिस्पॉन्स को बदलना पड़ेगा। इस माइंडसेट के साथ जब आप इस एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, इस रिसर्च को पढ़ेंगे, तो आपको बात समझ आएगी कि स्ट्रेस बुरा नहीं है, स्ट्रेस आपका दोस्त भी है। स्ट्रेस आपको पॉजिटिव चीजों की तरफ गाइड भी करता है, आपको डिस्टर्ब करता है। जस्ट लाइक एक्सटर्नल डिस्ट्रप्शन होती है, बहुत से लोग बाहर से परेशान होते हैं जब उन्हें एक्सटर्नल डिस्टर्ब किया जाता है। स्ट्रेस ऑन दी अदर एंड आपको इंटरनली डिस्टर्ब करता है और आपको अवेकनिंग की तरफ लेके जाता है और गाइड करता है कि भाई ये काम कर लो, ये काम जो रह गया इसे भी पूरा कर लो। बहुत से लोगों को अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत होती है और जब वो बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो एक सिग्नल, एक स्ट्रेस उनकी बॉडी में राइज होता है जो उनको गाइड कर रहा होता है, भाई कुछ तो कर लो, कोई पॉजिटिव काम तो कर लो, जो पेंडिंग टास्क उसे तो पूरा कर लो। दूसरी तरफ इन्होंने अपनी रिसर्च में इशारा किया कि स्ट्रेस का रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है। यूजुअली जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका फिजिकल रिस्पॉन्स चेंज हो रहा होता है। अगेन इसकी बुनियादी वजह भी स्ट्रेस के बारे में वो लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। हमें ये लग रहा है कि स्ट्रेस बहुत बुरा है, हमें ये लगता है कि बहुत से लोगों के हार्ट फेलियर स्ट्रेस की वजह से होते हैं, जबकि वो स्ट्रेस की वजह नहीं है। ये मानना कि स्ट्रेस बुरा है, ये मानना कि मेजॉरिटी हार्ट अटैक स्ट्रेस की वजह से होते हैं, ये गलत चीज है। रिसर्च में केली मैकडॉनल्ड ने बात प्रूव करी कि बहुत से हार्ट अटैक्स, बहुत से हार्ट फेलियर स्ट्रेस की वजह से नहीं हुए, बल्कि इस पर्सपेक्टिव की वजह से हुए कि स्ट्रेस बुरा है। बिकॉज जो पर्सपेक्टिव हम बिल्ड कर रहे हैं, वही पर्सपेक्टिव, वही कम्युनिकेशन इंटरनली हमारी बॉडी, हमारे माइंड के साथ करी है। तो बेसिकली हमें अपने पर्सपेक्टिव को रीवैम्प करने की जरूरत है और ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है जिसे पढ़कर, समझकर, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो बेसिकली वो ऑक्सीटोसिन एक केमिकल रिलीज करती है। जो ऑक्सीटोसिन एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से हम सपोर्ट सीख करते हैं, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम किसी से बात करें, किसी से कनेक्ट करें। तो देखा जाए तो एक बहुत पॉजिटिव चीज है। यूजुअली देखा जाता है कि जब लोग परेशान नहीं होते, जब स्ट्रेस में नहीं होते, तो वो लोगों से कनेक्ट भी नहीं करें, उनको लगता है वो सब कुछ अकेले ही कर लेंगे। लेकिन कनेक्ट करना, लोगों के साथ राब्ते बिल्ड करना, कोलैबोरेट करना बहुत जरूरी है। एंड यूजुअली कोलैबोरेट करने की एक बहुत बड़ी वजह कब बनती है? जब ऑक्सीटोसिन केमिकल रिलीज होता है। और ये केमिकल यूजुअली कब रिलीज हो रहा है? जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में, जब आप परेशान है किसी चीज को लेकर। तो बेसिकली परेशानी कोई बुरी चीज नहीं है, यानी स्ट्रेस कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो आपको लोगों से कनेक्ट करने में मदद दे रही है। सो ये भी एक पर्सपेक्टिव है जिसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। केली मैकडॉनल्ड ने अपनी पब्लिकेशन में बहुत सारी रिसर्च और स्टैट्स को रिकमेंड किया जहां ये बात प्रूव कर रही है कि यूजुअली हमारी हेल्थ का कंसर्न भी स्ट्रेस के पर्सपेक्टिव से, हमारे माइंडसेट के कॉन्सेप्ट से। यूजुअली जो हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया हुआ कि स्ट्रेस गलत है, स्ट्रेस की वजह से लोग मर रहे हैं, ये नहीं है। इस पर्सपेक्टिव को बदलना होगा और बदलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने इंटेलेक्ट को अपग्रेड करें, हम नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाएं। हम वही कल्चर स्केप में जिंदगी गुजार रहे हैं कि बड़ों ने कह दिया, माशरे ने कह दिया स्ट्रेस बुरा है, स्ट्रेस तो मैं स्ट्रेस हो रहा है। अबे भाई, आप स्ट्रेस को समझते कितना है? स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है? कि मैंने ये भी समझने की कोशिश की है। सिंस हमें बात समझनी पड़ेगी कि हर चीज एक साइंस है और उसको समझना बहुत जरूरी है। खाली कह देना, समझ लेना आसान नहीं है। आज भी हमारे यहाँ स्कूल्स, इदारे, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं दी जा रही, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट एक सॉफ्ट स्किल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च इस बात को रिकॉग्नाइज करी है। 85% सोशल स्किल्स, पीपल स्किल्स बहुत मैटर करते हैं आपकी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ में। तो हमें इस पर्सपेक्टिव्स को समझना और पढ़ना और इनको इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आप को मेंटली अपग्रेड कर सकें और अपने आप को बेहतर फॉर्म में लेकर आ सकें। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम स्ट्रेस को एक्नॉलेज करें, इसके बेनिफिट्स को सीख करें कि स्ट्रेस के बेनिफिट्स हैं क्या, कि स्ट्रेस हमारे करियर को किस तरह रिवैम्प करता है, स्ट्रेस का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम इसके बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करें और इसके बेनिफिट्स को पढ़ें तो हमें आइडिया होगा जहाँ स्ट्रेस की नेगेटिव चीजें हैं वहाँ स्ट्रेस की पॉजिटिव चीजें बहुत ज्यादा है। बट मसला क्या है? हमारा पर्सपेक्टिव सिर्फ लिमिटेड है और हमें अपने पर्सपेक्टिव को रिवैम्प करने की जरूरत है। थैंक यू।